अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 8 है और एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 3। यानी इसका मतलब ये है कि इस वाली पॉलिनोमियल को आपने इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड आज है वो मेथड जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी वो है वर्टिकल मेथड। तो वर्टिकल मेथड के ज़रिए आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। अब मल्टीप्लिकेशन को सीखने से पहले हमें चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और उनका समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन बातों का ख्याल रखेंगे तो मल्टीप्लाई करना या पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बहुत इजी है। पहला जो आपने ख्याल रखना है वो लिखना है साइन का ख्याल। हमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो लाइक साइन होते हैं उनका आंसर हमेशा प्लस में आता है। जैसे माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस होगा। फिर जो होते हैं अनलाइक साइन, जो अनलाइक साइन होते हैं वो हमेशा उनका आंसर माइनस में आता है। जैसे माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इस चीज़ का आपने ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। दूसरी चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट पावर क्या है? ये हमें ये कहता है कि हम जब भी पॉलिनोमियल की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो प्लस होती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? पावर्स क्या होती हैं? वो प्लस होती हैं। ये क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर और लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, इनको कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस लॉ को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर को, कि जब भी हम पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो प्लस होती हैं। और कौन सी पावर? लाइक टर्म की पावर्स। ये याद रखिएगा कि लाइक टर्म की पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लाइक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, लाइक टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, लाइक टर्म की ही डिवीज़न होती है। ठीक है, एक इस बात का ख्याल रखना है। तीसरी जो बात का आपने ख्याल रखना है मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए कि यहाँ पर एक चीज़ क्या होती है? कोएफिशिएंट। ठीक है, यह आपको पता होगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट, जैसे मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है तो इसमें ये वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंट है, और वेरिएबल से पहले जो ये नंबर है ये कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, पावर प्लस होती है। ठीक है, इन बातों का आपने 3 अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कभी कोई मसला नहीं होगा। चलें हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 से। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इधर से शुरू करें राइट हैंड साइड से। अब ये लाइक टर्म है, देखें x को x से मल्टीप्लाई किया तो पहले बार क्या हो गया? सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला ध्यान हमने क्या रखना है? साइन का। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। अब दूसरा क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। प्रोडक्ट ऑफ पावर में क्या है कि पावर प्लस हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके कि पावर जो है वो प्लस हो जाती हैं। अब यहाँ कोई पावर नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये 2 है और 1, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? x की पावर 3। ठीक है, अब हमने दोबारा देखना है x को इससे मल्टीप्लाई करना है।
अब यहाँ पे भी फिर पहला साइन, साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस अनलाइक साइन क्या होते हैं माइनस। अब हमारे पास क्या है पावर्स, पावर्स में क्या है यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और फिर क्या है कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और x की पावर क्या हो जाएगी 2। अब हमारे पास x को किससे करना है, किससे करना है 5 से, तो पहले साइन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि यहाँ ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई उसी बातों को ख्याल रखेंगे, पहले प्लस, ये क्या है प्लस और ये क्या है प्लस, तो प्लस प्लस 3 होगा। तो यहाँ पे देखो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है और ये प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब फिर 3 है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस, 3 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से पहली बात ये यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा 15। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अब ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। अब जब हम जो ऐड करते हैं तो उसमें कोएफिशिएंट ऐड और माइनस होते हैं, ऐड भी होते हैं और माइनस भी, तो ये क्या है 3 और ये क्या है 2, तो माइनस है तो 3 में से 2 चले गए, और बड़ा कौन है इसमें से ये, तो यहाँ आएगा प्लस, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, माइनस माइनस लाइक साइन है, यही चीज़ लाइक साइन है तो प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ साइन यही आएगा, और ये आ जाएंगे 11x, और ये ऐसे ही इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक और सवाल है, एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है। इसको करते हैं हम सॉल्व ताकि आपको और समझ में आ जाए। इसको मैं सॉल्व करती हूँ हॉरिजेंटल मेथड से, ताकि आपको वर्टिकल भी समझ में आ जाए मेथड और हॉरिजेंटल भी समझ में आ जाए। ये एक और क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है पहले ये वाली टर्म इस सब से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर, ये पूरी टर्म लिखेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है ये माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर, दोबारा ये पूरी वैल्यू लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने जैसे अभी आपको रूल्स बताए, सबसे पहले साइन का ख्याल रखना है, फिर आपने कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं, फिर आपने लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में क्या है कि पावर प्लस होती है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल की। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और इधर भी कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस प्लस 4। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर प्लस होंगी तो a4। अब यहाँ प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a3b आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये माइनस और ये प्लस,
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ देखिए ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो क्या होगा प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ऐसे रहेगा और ये b की पावर प्लस हो जाएंगी 3, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा b4, क्योंकि पावर प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए a जैसी लाइक टर्म देखते हैं, a4 के कोई भी नहीं है तो ये एक अकेला ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें 2a3 की देखें कोई है इसमें, नहीं है, तो माइनस 2a3 और b। अब यहाँ पर देखें ये दोनों एक जैसी हैं लेकिन प्लस माइनस हैं, तो ये कैंसिल हो गई। अब जनाब ये क्यों कैंसिल हुई, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो ज़ीरो ही बचेगा ना, इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, इनका तो काम ख़त्म हुआ। अब हमारे पास 2ab3 की कोई और इसमें है, नहीं है, तो ये प्लस 2ab3 और b4 की भी कोई नहीं है तो ये b4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बॉक्स में रख देंगे। तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, समझाए हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आती है पॉलिनोमियल की और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।